हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस। और आज हम समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ कि क्या एपी 11852 का एक पद माइनस 150 है तो क्यों है। तो पहले इसका हम जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, दिया है कि ए बराबर यानी प्रथम पद बराबर 11 और एक पद यानी इसको हम बोलते हैं एन यानी अंतिम पद यानी एन बराबर हो जाएगा माइनस का 150 और हमको निकालना है एन यानी एनवा पद। तो इसके लिए पहले हम डी निकालेंगे। डी बराबर यानी सर्वांतर सर्वांतर यानी डी बराबर होता है क्या, ए2 में से ए1 घटाते हैं। तो ए2 कितना है 8 और ए1 कितना है 11। 8 में से 11 घटाएंगे कितना होगा माइनस के 3। तो डी बराबर आया माइनस के 3। अब हम निकालते हैं एन। तो एन के लिए क्या करेंगे हम, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, एन तो आपका ये दिया हुआ है माइनस का 150, ए है 11 प्लस एन हमको निकालना है और डी अभी हम लाए हैं माइनस का 3। तो देखिएगा ये प्लस का 11 इधर पाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो माइनस का 11 इधर बचेगा सिर्फ एन माइनस का 1 इंटू माइनस 3। माइनस का 150 माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का तो हो जाएगा 161। इधर बचेगा एन माइनस के 1 माइनस के 3। और माइनस का 3 गुना में दे जाएगा भागा में, ये हो जाएगा माइनस का 161 बटा माइनस का 3। इधर बचेगा एन माइनस के 1। दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस में कट जाएगा। इधर है 161 बटा 3, इधर है एन माइनस का 1। अभी 1 माइनस का इधर पाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 161 बटा 3 और प्लस 1 इधर बचेगा सिर्फ एन। एक के नीचे कुछ नहीं था, फेंक दे दीजिए। अब इसका एलसीएम कीजिए तो कितना होगा, एक का 3 का एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना होगा 161 एकम 161 और प्लस 3 एकम 3। इधर बचेगा एन 161 और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 164 बटा 3 बराबर है। अब बताइए कि क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं होगा। तो लिखेंगे हम चूंकि एन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यह एपी का कोई पद नहीं होगा। बस इतने पे आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है ना, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। ओ सॉरी, शायद पिछला क्वेश्चन में हम 6 की जगह 7 ले दिए थे बच्चों, तो उसको आप नंबर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, वो छठा क्वेश्चन नंबर था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ही मान लेना है कि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, क्योंकि आपको ये दोनों चीज निकालना पड़ता है, ए और डी दोनों, क्योंकि दोनों मैंने पहले लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, ठीक है। ये तो मान लिए, और क्योंकि इसमें ए और डी दोनों निकालना रहता है, तो पहले जो हमको दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है पहला कि 11वां पद 38 है, यानी ए 11 बराबर 38, ठीक है। तो ए 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक माइनस कर दीजिएगा इसका, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 10d बराबर के 38। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरफ क्या बोल रहा है कि 16वां पद 73 है, यानी
ए 16 बराबर 73। इसको भी हम एक कम करने क्या हो जाएगा, ए प्लस 15d बराबर 73। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 तथा दूसरी, समीकरण 1 कितना है, ए प्लस 10d बराबर 38 और 2 कितना है, ए प्लस 15d बराबर 73। समान चिन्ह है तो घटेगा, साइन चेंज करेंगे तो घटाने पर यहाँ लिख दीजिएगा, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, ए से एक खत्म हो जाएगा, -15 में से 10 घटे तो कितना होगा, माइनस का 5d, इधर घटाइए, 13 में से हट गया 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 35, दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा, इधर बचेगा 5d, इधर बचेगा 35, 5 गुना में इधर आएगा भागा में, तो 35 भागा 5 काट देंगे 7 बार में, तो d बराबर आया 7। ठीक है, अब d का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, उससे a का मान निकल जाएगा, तो d का मान समीकरण 1 में रखना। ठीक है, तो कितना है समीकरण, ए प्लस 10d बराबर 38, ए का मान हमको निकालना है 10 और डी का मान लाए हैं कितना 7, यहाँ 38 है। तो देखिए आगे करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 सत्य 70 बराबर, यहाँ हो जाएगा 38। ठीक है ना, यहाँ कर देते हैं, तो प्लस का 70 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, यानी 10 में से 8 जाएगा 2, और 6 में से 3 जाएगा 3, अब माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि बड़ा है, तो ए बराबर आ गया मेरा -32। अब हमको निकालना क्या है 31वां पद, तो प्रश्नानुसार करके निकाल देंगे, प्रश्नानुसार ए 31 हमको निकालना है। ठीक है, तो 31 वाला क्या होता है, ए प्लस 30d, तो ए कितना लाए अभी हम माइनस का 32, 35 और डी कितना है 7, तो माइनस का 32 और प्लस 30 सत्य 210। अब 210 में से आप घटा लीजिए -32 को, 10 में से दीजिएगा 8, कितना है 9, तो फिर 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7, 1 का 1 यानी 178। ठीक है, तो 31 आ गया 178, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यानी पहले जो हमको दिया उसको लिखेंगे हम। ठीक है, अंतिम पद का मतलब वही 106 हो जाएगा, यानी टोटल कितना है 50 पद है, यानी 50वां पद हो जाएगा आपका 106। तो दिया है, पहले तो हमको इसमें एडी निकालना है ना, तो पहले इसमें मानेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा डी सर्वांतर, ये मान लेते हैं, क्योंकि हमको ए डी निकालना है, तो अब लिखेंगे दिया है। तो पहला हमको क्या दिया कि जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर 12, ठीक है, और अंतिम पद यानी 106 दे दिया है। तो ये अंतिम पद मतलब क्या है, टोटल 50 पद है, तो इसको लिखेंगे हम A50 बराबर 106। ठीक है, तब इसको कैसे लिख सकते हैं, A3 को, A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। और A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49D बराबर 106, ये हो जाएगा समीकरण 2। विलोपन विधि से इसको हल करेंगे तो आसानी से आपको A और D निकल जाएगा। तो ठीक है,
समीकरण एक तथा दूसरा। समीकरण एक कितना है, a प्लस 2d बराबर 12 और समीकरण एक कितना है, मतलब 2, a प्लस 49d बराबर 106। साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर, ठीक है। ए से खत्म हो जाएगा, 49 में 2 घटाइए तो कितना होगा 47, माइनस का 47 होगा। इधर घटाइए तो 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 6 में से 2 गया 4 और 10 में से गया 9, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 94। तो यहाँ देखिए डी बराबर, पहले तो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस काट देंगे, अभी 94 है, इधर है 47, तो 47 गुना में इधर आएगा भागा में, तो डी बराबर हो जाएगा 94 बटा 47, काट देंगे 2 बार में, तो डी बराबर आ जाएगा 2। 47 दूनी 94 होता है, नहीं पता है तो गुना कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 47 इंटू 2 कितना होगा, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूना 8, ठीक है। अब आते हैं डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक कितना था, a प्लस 2d बराबर 12 है ना, बस इसको रख देंगे, a का मान निकालना है तो a प्लस 2 और d का मान लाए कितना 2, इधर है 12, तो a प्लस 2 दूना 4, इधर है 12, प्लस का चारों तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 4, यानी a बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। अब हमसे क्या पूछना था, आते हैं प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रश्नानुसार पूछ रहा था कि 29वां पद कितना होगा, तो 29वां यानी a 29 बराबर कितना होगा, a प्लस 28d, एक कम करते हैं तो ये कितना लाए 8, ये 28 और डी कितना लाए 2, 8 प्लस 28 दूना 56, जोड़ दीजिए 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 5 1 6, यानी a 29 बराबर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा आपका आंसर। नंबर 9 है, इसमें दिया कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें पद पूछ रहा है यानी nवां पद, तो लिखेंगे माना nवां पद शून्य, ठीक है, यानी n बराबर 0 और हमसे पूछ रहा है n यानी पदों की संख्या, तो पहले जो हमको दिया है उसको लिखेंगे, दिया है तीसरा पद यानी a3 बराबर 4, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और 9वां पद दिया हुआ है यानी a9 बराबर कितना माइनस के 8, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 8d बराबर के माइनस के 8, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, यानी समीकरण 1 तथा दूसरा, ठीक है। तो ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस 2d बराबर 4, यहाँ लिखेंगे a प्लस 8d माइनस का 8। अब देखिएगा यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, देखिए प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, आई माइनस का प्लस, तो ए से खत्म, -8 में से 2 है तो कितना होगा माइनस का 6d, इधर हो जाएगा 8 4 12, ठीक है। अब माइनस का 6 गुना में इधर आएगा भागा में, यानी डी बराबर 12 बटा माइनस का 6, काट देंगे इसको माइनस के 2 बार में, यानी डी बराबर आया माइनस का 2, ठीक है। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो डी किसमें समीकरण 1 कितना है
ए प्लस 2d बराबर 4। तो ए 2 का 2 रहेगा और डी का मान रहे हैं हम माइनस का 2, इधर 4। तो ए प्लस 2 दूना माइनस का 4, ठीक है ना। और इधर 4, देखिए ए प्लस प्लस माइनस माइनस के 4, सॉरी माइनस के 4, इधर पहले से 4 है तो माइनस के 4 कटी जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी ए बराबर 8। ए लाए हम 8। अब चलते हैं प्रश्नानुसार में जो आपसे पूछ रहा था, एन निकालना है, एन निकालना है। तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। अब फॉर्मूला पे रखते हैं एन हम क्या माने 0, तो एन की जगह हम 0 रखेंगे। ए कितना लाए हम 8 प्लस एन हमको निकालना है, ठीक है। और डी लाए है माइनस का 2, तो प्लस का 8 इपट आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। इधर क्या बचा हुआ माइनस का 1, इधर माइनस का 2, ठीक है। अब माइनस का 2 गुना में इधर आएगा भागा में, यानी माइनस का 8 बटा माइनस का 2, इधर बचा हुआ है एन माइनस के 1। दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस से कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी यहाँ 4, यहाँ एन माइनस के 1। तो माइनस का 1 इपट आएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, यानी एन बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। लिख देंगे कि एनवा पद यानी पदों की संख्या 5 है। चौथे क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको सिर्फ डी निकालना है। पहले लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए और डी सर्वांतर, ठीक है। तो हमसे डी पूछ रहा है, डी। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि A17 बराबर है किसके A10 प्लस 7 अधिक का मतलब 7, ठीक है। तो A17 को आप कैसे लिख सकते हैं A प्लस 16D, ठीक है। A10 को आप कैसे लिख सकते हैं A प्लस 9D, एक कम कर दीजिए बस, और का। अब इसी से आपका डी का मान निकल जाएगा। देखिए दोनों तरफ A है तो A कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 16D इधर है, ये प्लस का डी पट जाएगा तो क्या होगा प्लस का 90 पट आ जाएगा माइनस का 90, इधर बचा हुआ है 7, ठीक है। 16 में से 9 घटेगा कितना होगा 7D, इधर बचा हुआ 7, 7 गुना का इधर आएगा भागा में, यानी 7 बटा 7 काट देंगे एक बार में, यानी डी का जो मान आया 1 आया। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन बोर्ड यहाँ बहुत बार पूछा गया है, तो ये VVI है, आप इसको थोड़ा अच्छा से रिविजन कीजिएगा। है तो बहुत आसान, इसको रिविजन करिएगा बहुत अच्छा से। वीडियो के अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।